सतगुरु की प्यारी संगत राधा स्वामी जी। साखी। एक पिता के दो बेटे और जीवन का सत्य। एक समय की बात है, पंजाब के एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। संगत जी, वह एक सीधा सादा किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और सच्चाई से गुजारी थी। संगत जी, उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। संगत जी, मोहन बड़ा बेटा था, शांत, ईमानदार, भक्तिभाव वाला। संगत जी, सोहन छोटा था, चालाक, दुनियादार और थोड़ी बेईमानी से काम निकालने वाला। संगत जी, दोनों में स्वभाव का अंतर साफ दिखता था, जैसे दिन और रात। मोहन का मार्ग सच्चाई और सेवा था। मोहन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। वह अपनी माँ के साथ मिलकर घर में नाम सुमिरन करता, फिर खेतों में काम करने चला जाता। संगत जी, उसका विश्वास था कि सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर अंत में वही फल देता है। संगत जी, वह हर रविवार राधा स्वामी सत्संग ब्यास जाता था। संगत जी, जहाँ बाबा जी के दर्शन करके वह मन में शांति पाता था। संगत जी, वह सेवादारों के साथ झाड़ू लगाता, जूते संभालता, पानी पिलाता। कोई बड़ा कार्य नहीं, पर मन में बहुत श्रद्धा से करता। संगत जी, उसका जीवन सादगी से भरा था। संगत जी, परंतु अजीब बात यह थी कि मोहन के जीवन में दुख कभी कम नहीं हुए। कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी जानवर बीमार पड़ जाते, तो कभी बच्चों की पढ़ाई में खर्च पूरे नहीं, कभी खुद बीमार पड़ जाता, तो कभी बच्चे। संगत जी, फिर भी वह कहता, सब बाबा जी की रजा है, मैं उनकी मर्जी में राजी हूँ। संगत जी, दूसरी ओर सोहन गांव में सबको समझदार लगता था। वह कहता, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता, दुनिया चतुरों की है। संगत जी, वह सरकारी अफसरों को रिश्वत देता, झूठे कागज बनवाता और थोड़े समय में बहुत पैसे जोड़ लिया। संगत जी, उसका बड़ा घर बन गया, गाड़ियाँ आ गई, बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ने लगे। लोग कहते, देखो सोहन कितना सफल है। संगत जी, पर कोई यह नहीं देखता था कि उसकी आत्मा बेचैन रहती थी। संगत जी, रात को जब वह अकेला होता, उसे भीतर से डर लगता। संगत जी, कहीं कोई धोखा ना दे दे, कहीं पैसा ना चला जाए। संगत जी, पर बाहरी दुनिया के सामने बहुत खुश दिखता था। संगत जी, बूढ़े पिता रामदयाल यह सब देखता था। संगत जी, एक दिन उसने दोनों बेटे को बुलाया और कहा, बेटा मुझे समझ नहीं आता, मोहन ईमानदार है, सेवा करता है, फिर भी दुखी क्यों है। संगत जी, और सोहन छल कपट करता है, फिर भी हंसता है। संगत जी, क्या सच में दुनिया में बेईमानी ही चलती है। संगत जी, बाबा जी कहते हैं पिताजी कि यह संसार कर्मों का खेल है। जो बीज हमने पहले बोए, उनका फल हमें आज मिलता है। मैं दुखी नहीं हूँ, बस परीक्षा दे रहा हूँ। संगत जी, सोहन हंसा। संगत जी, पिताजी
यह सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जीवन तो वही है जो सामने है। संगत जी, पैसा है तो सब है, वरना लोग पूछते भी नहीं। संगत जी, पिता ने कुछ नहीं कहा, वह बस दोनों को देखकर सोचता रहा। सत्य और असत्य दोनों के अपने अपने रंग हैं। कुछ महीने बाद राधा स्वामी ब्यास में एक बड़ा सत्संग हुआ। मोहन अपने पिता को लेकर वहां गया। सत्संग के बाद प्रश्न उत्तर का समय था। संगत जी, एक सेवादार ने बाबा जी से वही प्रश्न पूछे जो पिता के मन में था। संगत जी, बाबा जी, क्यों अक्सर देखा जाता है कि जो ईमानदार है वह दुख झेलता है। संगत जी, और जो बेईमान है वह खुशी दिखता है। संगत जी, बाबा जी मुस्कुराए और बोले, संगत जी, बेटा, संसार के सुख दुख बाहरी नहीं, भीतर के कर्म और दृष्टि से बनते हैं। संगत जी, जो ईमानदार है वह पुराने कर्मों का हिसाब साफ कर रहा है। संगत जी, ताकि आत्मा हल्की होकर ऊपर जा सके। संगत जी, जो बेईमान है वह नया कर्म जोड़ रहा है। संगत जी, जिसका फल उसे आगे भुगतना पड़ेगा। संगत जी, जैसे किसी रोगी को कड़वी दवा दी जाती है ताकि वह ठीक हो जाए, संगत जी, वैसे ही ईमानदार व्यक्ति के दुख, संगत जी, उसकी आत्मा की दवा है। संगत जी, और जो बिना बीमारी के मिठाई खा रहा है वह जल्द ही बीमार पड़ता है। संगत जी, रामदयाल की आंखों से आंसू बहे निकले। संगत जी, उसे लगा जैसे उसके जीवन का प्रश्न आज हल हो गया। संगत जी, कुछ साल बीते। मोहन धीरे धीरे मेहनत से आगे बढ़ा। संगत जी, उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे संस्कार वाले बने। संगत जी, घर में शांति थी, भले पैसा कम था। संगत जी, पर मन संतुष्ट था। संगत जी, दूसरी ओर सोहन की हालत बदलने लगी। संगत जी, उसके कारोबार में धोखाधड़ी पकड़ी गई। संगत जी, सरकारी जांच शुरू हो गई। संगत जी, जिस लोगों को उसने ठगा था वे सब उनके खिलाफ खड़े हो गए। संगत जी, पैसा गया, इज्जत गई। संगत जी, और वह अकेला रह गया। संगत जी, तब उसे याद आया, मोहन तो हमेशा कहता था सच्चाई का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। संगत जी, एक दिन सोहन अपने भाई के घर आया। वह थका हुआ, टूटा हुआ और पछतावे से भरा था। संगत जी, उसने कहा, भाई, तू तो गरीब है फिर भी चेहरे पर शांति है। मैं अमीर था पर मन बेचैन। संगत जी, अब समझ में आया कि सच्चा सुख भीतर का होता है। संगत जी, मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भाई, बाबा जी कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मेहमान हैं। संगत जी, जो दोनों को समान भाव से देखे वही सच्चा संतोष पाता है। संगत जी, फिर उसने सोहन का हाथ पकड़कर कहा, चल, कल साथ चलेंगे ब्यास। संगत जी, बाबा जी के दर्शन से सब भार हल्का हो जाता है। संगत जी,
अगले दिन दोनों भाई सत्संग में पहुँचे। संगत जी सेवा में लगे, नाम सिमरन किया। संगत जी सोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। संगत जी उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया। संगत जी उस दिन उसे समझ आया कि ईमानदारी केवल बाहर का आचरण नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई है। संगत जी सुख दुख, पैसा, प्रतिष्ठा ये सब क्षणिक हैं। संगत जी जो बाबा जी की रजा में राजी है वही वास्तव में खुश है, चाहे संसार उसे दुखी समझे। संगत जी ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग कठिन जरूर होता है संगत जी, पर यह आत्मा को मुक्त करता है। संगत जी बेईमानी और चालाकी बाहरी सुख देते हैं संगत जी, पर भीतर की शांति छीन लेते हैं। संगत जी सत्संग, सेवा और नाम सुमिरन से मन की गहराई में सच्चा सुख मिलता है। संगत जी राधा स्वामी सत्संग व्यास का सार यही है, जो प्रभु की रजा में राजी है वही सच्चा संतुष्ट है। संगत जी ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जी। सतगुरु की प्यारी संगत, राधा स्वामी जी।